आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, इस संबंध में आपको पिछले वीडियो में पढ़कर सुनाया था। इसी क्रम में इस वीडियो में आपको आगे पढ़कर सुनाते हैं ईश्वर कैसा है। साथियों, सृष्टि के निर्माण में ईश्वर का क्या उद्देश्य है, इसका ठीक ठीक कारण जान लेना मानव बुद्धि के लिए अभी तक शक्य नहीं हुआ। शास्त्रकारों ने अनेक कटकलें इस संबंध में लगाई हैं, पर उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिससे पूरा संतोष हो सके। सृष्टि रचना में ईश्वर का उद्देश्य अभी अज्ञेय बना हुआ है। भारतीय अध्यात्म वेदता इसे ईश्वर की लीला कहते हैं। खेल खेल में उसने इच्छा की कि मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, इसलिए उस अदृश्य शक्ति ने दृश्य संसार की रचना कर डाली। एको हम बहुयास की उक्ति पर ही अभी हमें संतोष करना होगा। संभव है कि भविष्य में इस संबंध में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके, पर आज तो उस अज्ञेय मर्म के बिना ज्ञान के, न जानकारी वाले ज्ञान के मर्म के संबंध में बेचारी मानव बुद्धि केवल लीलाधर की लीला ही कहने में समर्थ है। चैतन्य सृष्टि के संबंध में ईश्वर की क्या इच्छा है, इस संबंध में विकासवाद की खोज के बाद बहुत कुछ पता चल जाता है। हम देखते हैं कि तुच्छाति तुच्छ जीव भी विकास करता हुआ आगे की ओर बढ़ा चला जा रहा है। हर एक प्राणी उन्नत के लिए प्रयत्नशील है। उत्थान की आंतरिक प्रेरणा जो जीव मात्र में होती है, ईश्वर की इच्छा समझी जा सकती है। तुच्छता से महानता की ओर, लघुता से महत्व की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हुए जीव पूर्णता को प्राप्त हो, बंधन से छुटकारा पाकर मुक्त बने, आत्मा परम पद को प्राप्त कर परमात्मा बन जाए। चैतन्य सृष्टि के लिए यही ईश्वरीय आदेश प्रतीत होता है। यह आदेश ठीक प्रकार पालन किया जा सके, इसलिए उसने अपने को निर्लिप्त और समदर्शी रखा है। किसी जीव की स्वतंत्र कार्यकारिणी शक्ति में वह जरा भी हस्तक्षेप नहीं करता और न किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात करता है। उसने सृष्टि बनाई है और बनाकर नियम सूत्रों में इस प्रकार बांध दिया है कि सब कार्य यथावत चलता रहता है। घड़ी बनाने वाला कुछ विशेष नियमों के आधार पर घड़ी के पुर्जे फिट कर देता है, फिर वह घड़ी अपने आप चलती रहती है ऑटोमेटिक तरीके से। घड़ी और संसार के उदाहरण में इतना ही अंतर है कि घड़ी बनाने वाले का पीछे उससे कोई संबंध नहीं रहता, परंतु ईश्वर और संसार का संबंध ऐसा नहीं। ईश्वर सृष्टि में व्यापक है और अपने निर्धारित नियमों के अनुसार चलती हुई सृष्टि को निर्लिप्त होकर साक्षी भाव से देखता रहता है। जीवों को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता उसने दी है और साथ ही उसके पीछे चित्रगुप्त देवता बांध दिया है। जो यथावत कर्म फल देता चले। गाय चराने वाले ग्वाले लोग किन्हीं गायों के गले में मोटी लकड़ी बांध देते हैं। अगर गाय अनुचित रूप से भाग दौड़ करती है
तो गले में बंधी हुई लकड़ी उसके घुटनों में तड़ातड़ तड़ातड़ अपने आप लगती है। कर्म फल अपने आप मिलता रहता है और चराने वाला ग्वाल वृक्ष की छाया में बैठा हुआ यह सब दृश्य देखता रहता है। ईश्वर भी जीवों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। उसने हर चीज के लिए एक व्यवस्था बना दी है। उस व्यवस्था को स्वभावतः सब जानते हैं। कहीं बाहर जाकर सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंतःकरण की पुकार एक निर्दोष धर्मशास्त्र है। अंतःकरण की पुकार एक निर्दोष धर्मशास्त्र है जिसे हर जीव अपने साथ जन्म से ही पाता है। धर्माचरण करने वाले अपनी यात्रा आनंद पूर्वक जारी रखते हुए परम पद तक पहुंच जाते हैं और बदमाशी करने वाले बदमाशी करने वालों के यथावत कर्म फल उसके साथ रहने वाला चित्रगुप्त देवता देता चलता है। दौड़ने वाली गाय अपने गले में बंधी हुई लकड़ी से अपने आप अपने पैर घायल करती चलती है। यह बात भली प्रकार स्मरण रखने की है। साथियों, ईश्वर ने सर्वोत्तम शक्तियां देकर शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से सुसज्जित करके जीव को जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए भेजा है। साथ ही पूरी पूरी स्वतंत्रता भी प्रदान की है। ईश्वर कर्म करने के स्वतंत्र अधिकार से किसी को रत्ती भर भी वंचित नहीं करता है और न कर्म फल के लिए चित्रगुप्त की जो व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता है न करता है। इस प्रकार ईश्वर कैसा है? ईश्वर कैसा है? इस प्रश्न के उत्तर में उसे समदर्शी, निष्पक्ष और निर्लिप्त कहा जाता है। साथियों, उस आद्य बीज शक्ति परमात्मा की अनेकानेक सूक्ष्म शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म विज्ञान के तत्ववेत्ताओं ने साधना मार्ग का आविष्कार किया। साधना में ध्यान योग प्रधान है। ध्यान उसी वस्तु का हो सकता है जो स्थूल हो, इंद्रियों से अनुभव की जा सकती हो। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में ध्यान के लिए रूप का स्थान सर्वोपरि है। ध्यान के लिए रूप की कल्पना आवश्यक प्रतीत हुई, इसलिए आचार्यों ने मनोविज्ञान मर्म का ध्यान रखते हुए ईश्वर के रूप में कल्पना की। आमतौर से मनुष्य ने ईश्वर के लिए उन्नतशील मनुष्य के ही रूप की कल्पना की। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी आदि मनुष्य रूपधारी ईश्वर की प्रतिमाएं बनाई गई, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। उस आद्य शक्ति को मनुष्य रूप धारणी ही माना जाए और पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष वनस्पति रूप में न माना जाए तो यह अनुचित है। ईश्वर यदि मनुष्य है तो पशु पक्षी कीट पतंग भी अवश्य है, या फिर एक भी रूप उसका नहीं है। ईश्वर के नाम पर जो कागज की छपी हुई तस्वीरें, धातु पत्थरों की बनी हुई मूर्तियां तथा ध्यान योगियों की मानसिक कल्पना प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होती हैं,
वे सचमुच ही ईश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक तत्व का एकत्रित मूर्ति रूप नहीं हो सकता। यदि अग्नि तत्व की एक मूर्ति बनाकर कहा जाए कि यही पूर्ण अग्नि देवता है, तो यह बात असत्य समझी जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि एक ही स्थान पर अग्नि एकत्रित हो गई तो अन्य स्थानों पर उसका होना कैसे संभव है? यदि क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु ही ईश्वर हैं, तो फिर क्षीर सागर से बाहर की व्यवस्था कौन करता है? इस प्रश्न का ठीक प्रकार समाधान न होने से अनेक ईश्वरवाद का मत चल पड़ा था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि करोड़ों अलग अलग ईश्वर समझे जाने लगे थे। इस संबंध में पाठकों को, वीडियो सुनने वालों को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए, ईश्वर तत्व के सूक्ष्म रूप की कल्पना नहीं हो सकती। स्थूल रूप की कल्पना वह हो सकती है जिसे विराट रूप कहते हैं। अन्य प्रतिमाएं या तो किन्हीं महापुरुषों की हैं या ध्यान योग के लिए बनाई गई उच्च आदर्शमयी मानसिक मूर्ति हैं। मूर्ति पूजा आवश्यक है। साथियों, मूर्ति पूजा आवश्यक है, पर उसका उपयोग ध्यान साधना द्वारा मानसिक उन्नति के लिए है। तत्व ज्ञान के जिस रूप को यत्र तत्र दिखाई पड़ने वाली कागज की तस्वीरों या धातु पत्थरों की मूर्तियों को ईश्वर मान लेने के लिए नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार उस आद्य बीज शक्ति को, ईश्वर तत्व को विद्युत, अग्नि एवं वायु के समान निराकार कहा जाता है। एक शब्द में ईश्वर को सृष्टि का निर्माण, नियंत्रण तथा संचालन करने वाला, दाता, समदर्शी, निष्पक्ष, निर्लिप्त तथा निराकार कहा जा सकता है। वह किसी से प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होता। निंदा स्तुति उसके लिए समान है। सम्राट स्वयं किसी चोर को पकड़ने नहीं जाते। राजा स्वयं किसी चोर को पकड़ने नहीं जाता और न राजभक्तों को पुरस्कार बांटते फिरते हैं। उनकी शासन व्यवस्था इस ढंग से बनी हुई है कि कानून के अनुसार लोग अपने कर्मों का दंड और पुरस्कार पाते रहते हैं। अविनाशी ईश्वर के शासन का कार्यतंत्र नियम धर्म की धुरी पर घूमता रहता है और परमात्मा साक्षी रूप से निर्लिप्त होकर उसका अवलोकन करता रहता है। ओम शांति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इसी क्रम में आपको इसी पुस्तक से आगे पढ़कर सुनाएंगे ईश्वरीय शासन से धर्म रक्षा। कैसे सुनते हैं अगले वीडियो में। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखते हुए कृपया ध्यान से धीरे धीरे सुनते रहें, चिंतन मनन करते रहें।
ओम शांति।